नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो नया टॉपिक है वो हमारा मूल कर्तव्य से संबंधित है। हालांकि ये बात मैंने पहले ही आप लोगों के साथ साझा कर दी थी कि मूल कर्तव्य स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में नहीं है टॉपिक, लेकिन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लगभग पाठ्यक्रम में मूल कर्तव्य नाम का टॉपिक रहता है। फिर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हम मूल कर्तव्य टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक तो आपके अन्य एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला टॉपिक है, और दूसरा हमने जब प्रियम्बल, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया है, तो जब मूल अधिकार से, प्रस्तावना से और नीति निर्देशक तत्वों से जब प्रश्न पूछे जाते हैं, तब उसमें जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, निम्न में से किस बात का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तब एक जो लाइन है वो मूल कर्तव्य में से डाली जाती है। मैं आपको जब ये टॉपिक करवा रहा हूं अभी, तो ऐसे बहुत से प्रश्नों का मैं जिक्र भी करूंगा कि किस प्रकार से मूल कर्तव्य के शब्दों को मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के प्रश्न पूछे जब जाते हैं तब उनका बीच में उपयोग किया जाता है। यदि हमने इस टॉपिक को अलग से तैयार कर देंगे तो शायद हमारे इस प्रकार के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। एक बात जो मैंने आप लोगों के सामने पहले भी साझा की थी और पुनः आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये तीन ऐसे टॉपिक है, मुश्किल से 6 से 7 घंटे में इन तीनों टॉपिक को पढ़ लिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसे टॉपिक है जहां से इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बनती नहीं है। ठीक से यदि प्रस्तावना में शब्द टू शब्द हमने यदि प्रियम्बल को याद कर दिया, नीति निर्देशक तत्वों के प्रत्येक अनुच्छेद को और उसमें आने वाली शब्दावली को ठीक से हमने याद कर दिया, और आज जिन 11 मूल कर्तव्यों की हम लोग बात करेंगे, उन मूल कर्तव्यों को ठीक से आप लोगों ने याद कर लिया, एक एक शब्द को यदि याद कर लिया, उनके क्रम को यदि आपने याद कर लिया, तो आपके प्रश्न कभी गलत होने वाला नहीं है। इस टॉपिक को भी प्रारंभ करने से पहले इस टॉपिक में से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, मुझे लगता है पहले उन चीजों की आप लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए। तो सबसे पहले एक तो हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें मूल कर्तव्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तथ्यों का मतलब है कि इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जैसे कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, कितने मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे, मूल कर्तव्य से संबंधित संविधान संशोधन पूछे जाते हैं। और आप जब मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो आप लोगों को 2 संविधान संशोधन याद होने ही चाहिए। 2 संविधान संशोधन आपको याद होने चाहिए, 42 एंड 86। ये 2 आप लोगों को ठीक से याद होने चाहिए। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। और सबसे पॉपुलर प्रश्न है मूल कर्तव्य नहीं है। और यह प्रश्न आप लोग तभी हल कर पाएंगे जब आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य एकदम शब्द टू शब्द अक्षरतः आप लोगों को याद होंगे, तभी आप इन प्रश्नों को याद कर पाएंगे, अन्यथा याद नहीं कर पाएंगे। चौथे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। यह प्रश्न भी आप तब हल कर पाएंगे जब आपको यह जानकारी होगी कि टोटल 11 जो मूल कर्तव्य है वो कौन से हैं। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा निम्न में से किस शब्दावली का उपयोग मूल कर्तव्य में नहीं है। यानी कि मूल कर्तव्य में जितने भी शब्दावली का जो प्रयोग कर रखा है, जो शब्द है, वो एक एक शब्द आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, किस शब्द का उल्लेख मूल कर्तव्य में नहीं है, निम्न में से क्या मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। तो उसके लिए मूल कर्तव्य जो 11 है, उस 11 मूल कर्तव्य में जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उस वाक्य में दिया गया एक एक शब्द आप लोगों को याद करना होगा, तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इसके अलावा जो 11 जो मूल कर्तव्य दे रखे हैं, उन मूल कर्तव्यों में जो शब्दों का क्रम है, एक मूल कर्तव्य में जो 4 शब्दों का क्रम है, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे पहले ही मूल कर्तव्य में संविधान का पालन करे, वह उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जो है सम्मान करे। ये जो पहला जो कर्तव्य है, और राष्ट्रगान का आदर करे, सम्मान करे, आदर करे शब्दावली है, ये इसका क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो एक तो ये क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछे जाते हैं मूल कर्तव्यों का क्रम, मूल कर्तव्य का क्रम। आप कहोगे मूल कर्तव्य के क्रम से यहां क्या मतलब है? मूल कर्तव्य के क्रम से मतलब है कि एक से लगाकर कंटिन्यू जो 11 जो मूल कर्तव्य है,
उनके क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 मूल कर्तव्य दिए जा सकते हैं और फिर आपसे कहा जाएगा इनको क्रम से कीजिए, इनको क्रम से कीजिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा। जैसे तीसरा, पांचवा, सातवां, नम्मा दे देंगे तो पहले तीसरा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर सातवां, फिर नम्मा आएगा। कैसे भी दिए जा सकते हैं। 1 से 11 तक आपको इनके क्रम याद होने चाहिए। और एक नए प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड जो आजकल हम लोगों को देखने को मिलता है, वो मूल कर्तव्य में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रत्येक मूल कर्तव्य का एक प्रत्येक मूल कर्तव्य में एक शब्द है लास्ट में। अक्षुण, परिरक्षण, आदर, विकास, निर्माण, इस प्रकार की शब्दावली है। तो वो इस प्रकार की शब्दावली आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कौन सा किससे संबंधित है, कौन सा किससे संबंधित है। तो प्रत्येक मूल कर्तव्य के पीछे जो शब्दावली दे रखी है, जैसे आदर, अक्षुण, अक्षुण, परिरक्षण, परिरक्षण, दूर, इस प्रकार की जो शब्दावली है वो आप लोगों को याद रखनी होगी। और किस शब्द का कितनी बार प्रयोग है, भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग है, आदर्श शब्द का कितनी बार प्रयोग है, यह आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रकार का और जो प्रश्न आजकल पूछा जाता है वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एक मूल कर्तव्य का छोटा सा दे देंगे, जैसे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो कि शब्दावली का उल्लेख है नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार, प्रस्तावना या फिर मूल कर्तव्य में। आपका उत्तर होना चाहिए मूल कर्तव्य में। ठीक इसी प्रकार से नीति निदेशक तत्वों में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मूल कर्तव्य में से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छुपी हुई शब्दावली भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, हिंसा से दूर रहे, जैसी शब्दावली का उल्लेख कहां है, तब आप लोगों को ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है कि यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के सामने मूल कर्तव्यों के क्रम आपको याद रहने चाहिए, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान संशोधन के प्रश्न पूछे जाते हैं, मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, कौन सा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में उल्लेखित शब्द, उन शब्दों का क्रम, और प्रत्येक मूल कर्तव्य के पीछे एक प्रकार का शब्द है, उससे मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। लगभग 8 से 9 प्रकार के प्रश्न फंडामेंटल ड्यूटी में से पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस कक्षा में कि पूरे के पूरे 11 मूल कर्तव्य आप लोगों को याद करवा दें, क्योंकि इनके जब क्रम पूछे जाएंगे, 1 नंबर पे कौन सा, 2 पे कौन सा, 3 पे कौन सा, 4 पे कौन सा, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 11 के 11 मूल कर्तव्य आप लोगों को याद हो जाइए। आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो पहला ही शब्द आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। आप कहोगे यह प्रश्न थोड़ी पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया मूल संविधान में कर्तव्य थे 10, 11, 8, एक भी नहीं। आपका उत्तर होना चाहिए एक भी नहीं। मेरी इस बात को बहुत ढंग से आप लोगों को समझना है। और यह प्रश्न हमारा गलत क्यों होता है? हमारा प्रश्न इसलिए गलत होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य, या प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे। तो हम तो पहले से ही देख लेते हैं कि यहां भी मूल और कर्तव्य में भी मूल, तो इन दोनों शब्दों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर प्रश्न पूछा जाता है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। पहला ही कथन दिया जाएगा कि मूल संविधान में 10 कर्तव्यों का उल्लेख था या मूल संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख था। यह पहला ही लाइन गलत है, पहला ही वाक्य जो है गलत है। बहुत ढंग से इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, यानी कि भारत के मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है, सर
ऐसा क्या कारण था कि हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया? हालांकि केटी शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश किया जाए, लेकिन हमारी संविधान सभा ने एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में नहीं किया। कुल मिलाकर मैं आप लोगों को याद यह करवाना चाह रहा हूं कि मूल संविधान में, फिर सुनना, मूल संविधान में जो संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, उस संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? अगला दूसरी बात, जब हम करते हैं तो फिर मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, तो फिर मूल कर्तव्य कब जोड़ेंगे? दूसरा प्रश्न आप लोगों के मन में यह आना चाहिए। आपके इस दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 11। आप कहोगे सर ये धारा 11 क्या है? 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत से प्रावधान जोड़े गए, प्रत्येक प्रावधान की एक धारा थी, उसमें 11 नंबर की जो धारा है 42वें संविधान संशोधन 1976 की, उस 11 नंबर की धारा से जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 11 के तहत 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। बहुत ढंग से समझना इस बात को, कितने? 10। और चूंकि संविधान में नए जोड़े गए, मूल संविधान में नहीं थे, तो एक तो हमें संविधान की भाग की आवश्यकता होगी, तो एक नया भाग जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों के बाद में एक नया भाग जोड़ा गया, 4A, कैपिटल ए है, ध्यान रखना, 4A। और जब भाग हमने जोड़ा तो एक अनुच्छेद होगा जिसके लिए भाग की आवश्यकता होती है, तो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A, कैपिटल ए। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, जो नीति निर्देशक तत्व में आता है, लेकिन अनुच्छेद 51 के बाद एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 51 कैपिटल ए, और एक नया भाग जोड़ा गया जिसमें इसका प्रावधान किया गया, 4A। और इसमें हमने 51A में हमने कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया? 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया। कितने जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के यहां से बनते हैं। कथन दिए जा सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में 11 कर्तव्य जोड़े गए। कथन गलत है, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A, कैपिटल ए, और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 4A, 4A। बहुत ढंग से इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। ये जो 10 कर्तव्य जो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, आपातकाल पृष्ठभूमि में यह संविधान संशोधन हुआ था। इसे लघु संविधान या इंदिरा संविधान के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे विवादित संविधान संशोधन था जो आपातकाल की पृष्ठभूमि में किया गया था। संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया था, लगभग 58 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। आप जानते हैं इस बात को कि प्रस्तावना में संशोधन इसके तहत किया गया, मूल अधिकारों में भी बहुत से संशोधन इसके तहत किए गए, नीति निर्देशक तत्व में भी 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए, और मूल कर्तव्य तो पूरे के पूरे 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक और प्रश्न आजकल पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ ने, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने 26 फरवरी 1976 को स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया, इस समिति की सिफारिश पर ही पूरा का पूरा 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इस स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे। आजकल इन सदस्यों के नाम भी पूछे जाने लग गए। हम यह भी बात करेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो 12 सदस्य थी, 1+11 हम कह सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह के अलावा इसमें टोटल और 11 सदस्य थे, तो टोटल कितने हो गए? 12। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का प्रावधान उल्लेख किया था। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी? 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
फिर आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका मतलब एक कर्तव्य हमने बाद में जोड़ा, तो बहुत ढंग से इस बात को याद रखना है कि संविधान कार्यकरण समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग, ये इसका पूरा नाम है। इसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं संविधान समीक्षा आयोग। क्या कहते हैं? संविधान समीक्षा आयोग कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के लागू होने के 50 वर्ष पूरे होते हैं वर्ष 2000 में, और वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वाजपेयी साहब ने संविधान के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान की समीक्षा करने पर एक आयोग का गठन किया गया था M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में। M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जिस संविधान समीक्षा आयोग, जिसका पूरा नाम है संविधान कार्यकरण समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग, इस आयोग का गठन किया गया वर्ष 2000 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वर्ष 2002 में। इसी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। इसी संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग के सुझाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, 86 अमेंडमेंट 2002, यानी कि वर्ष 2002। 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002, और इस 86वें संविधान संशोधन की जो धारा थी वो 4 धारा थी। इस चौथी धारा के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जहां पहले से 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख था, वहां 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ध्यान रखना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आपसे कथन ऐसा दिया जा सकता है कि मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। वहां यह कथन दिया जा सकता है कि 86 अमेंडमेंट 2002, यानी कि 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्य जोड़े गए। 11 कर्तव्य जोड़े गए, गलत है। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, बिल्कुल बात क्या है, सही है। इतनी बारीकी से हम पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक छोटा है। आपने सुना होगा सत सही के दोहरे रे देखण को छोटे लगे रे गाव करे गंभीर। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन यहां से प्रश्न बड़े जबरदस्त निकलकर आते हैं। तो इस प्रकार से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के तहत। बहुत ढंग से ध्यान रखना, यह बात भी आपके जानकारी में होनी चाहिए कि 86 अमेंडमेंट 1 अप्रैल वर्ष 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि 42 अमेंडमेंट जो है वो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ ही लिया जाए है कि मूल कर्तव्य से संबंधित संविधान संशोधन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 42 और 86, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 4A 51A भाग और अनुच्छेद जोड़ा गया था, और 86 अमेंडमेंट के तहत एक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि 11 नंबर का जो कर्तव्य है वो इसके तहत जोड़ा गया, जिसमें माता पिता और संरक्षकों का यह दायित्व निर्धारित किया गया कि आप बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। बहुत ढंग से ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूं, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसका मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 4A 51A क्रमशः भाग और अनुच्छेद जोड़ा गया, और उसमें 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। देवकांत बरुआ, जो कि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने 26 फरवरी 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था। इसी समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का प्रस्ताव रखा था या सुझाव दिया था। 11वां जो मूल कर्तव्य है, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86 अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत अनुच्छेद 51A में
11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका परामर्श दिया था संविधान कार्यकरण समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग के द्वारा यह परामर्श दिया गया था। ध्यान रखना 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन की धारा 4 के तहत। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों के साथ में साझा की है, साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार के प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं और वो आप लोगों को ध्यान में रखने। और क्या बातें हो सकती है? एक तो यह बात कि मूल कर्तव्य जो है वो भारत के नागरिकों के लिए है केवल, यानी कि विदेशियों के नहीं है। जबकि मूल अधिकार में आपने देखा कि बहुत से मूल अधिकार अन्य देशों के नागरिकों को भी प्राप्त है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, स्पष्ट लिखा हुआ है भारत के नागरिक, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं केवल नागरिकों के लिए, नागरिक का मतलब ही भारत हो जाएंगे, केवल नागरिकों के लिए है। एक तो ये बात। दूसरी बात, क्या मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर किसी प्रकार की सजा का प्रावधान है? नहीं, किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इन मूल कर्तव्य से संबंधित कोई कानून बना हुआ है, उस कानून का यदि उल्लंघन किया जाता है तो सजा दी जा सकती है। यानी कि मैं सीधे सीधे यह कह सकता हूं कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनका उल्लंघन करने पर किसी प्रकार के कोई दंड का प्रावधान नहीं है। यही तो कारण था कि जो लाहौटी जो न्यायाधीश थे, उन्होंने इन मूल कर्तव्यों को 100 पीस का, क्या कहा? 100 पीस के, तो केवल 100 पीस है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इन्हें मृत अक्षर का, क्या कहा? मृत अक्षर कहा। दूसरी बात, मूल कर्तव्यों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। कैसी है? सकारात्मक। तो इनकी प्रकृति जो है सकारात्मक है, व्यक्ति को यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या है? सकारात्मक है। एक और चीज कि मूल कर्तव्य संविधान में रूस से प्रेरित होकर शामिल किए गए। कौन से देश से? सोवियत संघ रूस हम कह सकते हैं, रूस से प्रेरित होकर इसमें शामिल किए गए, क्योंकि उस समय सोवियत संघ रूस था। एक और बात, हमारी संविधान सभा के सदस्य केटी शाह मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करवाना चाह रहे थे। तो कुछ ये फैक्ट कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए ही है, इसका पालन नहीं करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित कानून का उल्लंघन होता है तो सजा दी जा सकती है। यह वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार ही वाद योग्य है, यह वाद योग्य नहीं है। लाहौटी ने इन्हें जो है 100 पीस या मृत अक्षर की संज्ञा दी, क्योंकि इनको पालना करना इसके लिए बाध्य नहीं है, और ये इसकी प्रकृति सकारात्मक है, रूस से हमने ग्रहण किया है। और केटी शाह ने जो है इन्हें मूल संविधान में शामिल करवाना चाहते थे। मूल कर्तव्यों की एक आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि एक तो इनका उल्लंघन करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है, उनका पालन करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है, पहली बात। दूसरा, बहुत से महत्वपूर्ण मूल कर्तव्यों का उल्लेख इसमें है ही नहीं, जैसे मत देने का अधिकार। जैसे मत देना व्यक्ति के मूल कर्तव्य में शामिल होना चाहिए था, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से हमें लगता है कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन वो कर्तव्य में इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 51A में, जैसे माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इस प्रकार के शब्दों का हमारे मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है। एक और बात, वर्मा समिति 1998 से 1999 से संबंधित है। इसका संबंध भी मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसने इस प्रकार का सुझाव दिया कि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो कभी पूछ ली जाए तो यह समिति भी मूल कर्तव्य से संबंधित ही है। अब जब मैंने इससे ठीक पहले आपको कहा कि मत देना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, ऐसे कर्तव्य का उल्लेख मूल कर्तव्यों में नहीं है, फिर आप लोगों के मन में एक प्रश्न और उठना चाहिए, तो फिर कौन से मूल कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख है? तो मूल संविधान में तो एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42 अमेंडमेंट 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A, जिसका प्रावधान एक नए भाग 4A में किया गया। उसमें पहले 10 कर्तव्य कौन से थे उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। न केवल हम उनकी बात करते हैं, बल्कि एक एक चीज को हम लोग याद करने की भी कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे लगता है कि एक बार इन चीजों को हम लोगों को देख लेना चाहिए। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान का भाग 4A है। चूंकि A है,
कैपिटल है, इसका मतलब मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 अमेंडमेंट 1976 की धारा 11 के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 4A, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A, और उसमें कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया? 10। वाह नहीं, ध्यान रखना, 10 कर्तव्य जोड़े गए। यह संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का गठन देवकांत बरुआ तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इन्होंने 26 फरवरी 1976 को किया था। यह 12 सदस्यीय समिति थी और अब तक 2-3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। आजकल इस तरीके से प्रश्न पूछे जाने लग गए तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, इन्हें याद ही करना होगा। तो स्वर्ण सिंह के अलावा इसमें AR अंतुले, सिद्धार्थ शंकर रॉय, CM स्टीफन, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद, मोहम्मद VN गाडगिल, DP सिंह, DC गोस्वामी, VP साठे, BN बनर्जी। इनको आप लोग जोड़ों में याद कीजिए। जोड़े कैसे आप लोगों को बनाने? जैसे स्वर्ण सिंह तो हम लोगों को याद है, 11 हम लोगों को और याद करने, 11 ही कर्तव्य और 11 लोगों के नाम हम लोगों को और याद करने। आप इस प्रकार से जोड़े बना सकते हैं, जैसे DP सिंह, DC गोस्वामी, ये ऐसे, और VP साठे, ये 3 एक जगह कर लो आप लोग। DP सिंह, DC गोस्वामी और VP साठे, ये 3 एक जगह कर लो। HR गोखले, BN बनर्जी को एक जगह कर लो। रजनी पटेल, CM स्टीफन को एक जगह कर लो। सिद्धार्थ शंकर रॉय अंतुले को एक जगह कर लो, और सैयद मोहम्मद को अलग से ही लगे, अल्पसंख्यक थे तो आपको याद भी रह जाएंगे। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने 8 कर्तव्यों का उल्लेख किया था, लेकिन जोड़े गए थे कितने? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। रफ कॉपी में इनको लिखकर अलग अलग जोड़े बनाकर याद करेंगे तो ये 12 के 12 नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे। एक तो वैसे भी याद ही है। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे हम कहते हैं संविधान कार्यकारण समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग, यह आप लोगों को आराम से याद भी रहेगा। इस आयोग का गठन वर्ष 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। MN वेंकटचलैया इसके अध्यक्ष थे। इसकी सिफारिश पर 86 अमेंडमेंट वर्ष 2002 के तहत, इसकी धारा 4 के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्य है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ध्यान रखना, वर्तमान में 11 कर्तव्य है। वर्तमान में 11 कर्तव्य है। इस शब्दावली का बहुत ढंग से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित कानून का उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। इस कारण पूर्व मुख्य न्यायाधीश लाहौटी ने इन्हें मृत अक्षर और 100 पीस की संज्ञा दी थी। वर्मा समिति का संबंध भी मूल कर्तव्य से ही है। मूल कर्तव्यों की प्रकृति सकारात्मक है। मूल कर्तव्य रूस से प्रेरित होकर संविधान में शामिल किए गए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 शामिल किए गए थे। प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन लागू यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्य KT शाह मूल कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित करने के पक्षधर थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया। लेकिन आज का जो हमारा संविधान है उसमें वर्तमान में 51A में 11 मूल कर्तव्य है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान की जो मूल प्रति है उसमें मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मूल प्रति में तो कैसे होंगे? इनको तो हमने बाद में जोड़ा है। ठीक उसी प्रकार से संविधान की जो हमारी मूल कृति है, मूल जो संविधान की जो प्रति है, जो अभी हमारे पुराने संसद भवन से जब नए संसद भवन में हमारी पार्लियामेंट को शिफ्ट किया गया, तब संसद के प्रत्येक सदस्य को संविधान की मूल कॉपी दी गई थी। तो उसमें न तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, न 42वें, न ही प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों का उल्लेख भी मूल कृति में नहीं है। कुल मिलाकर 105 जो संविधान संशोधन हो चुके हैं, अब तक 106वां होने वाला है। इस 105 संविधान संशोधन के तहत जो भी संशोधन किए गए संविधान में, वो मूल प्रति में नहीं है, वो तो वर्तमान की जो संविधान है उसमें उसका उल्लेख है।
आइए अब आते हैं मूल टॉपिक पर, जहां से बहुत से प्रश्न बनेंगे। हम बात कर रहे हैं 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया और एक जोड़ा गया अनुच्छेद 51A, और इसके तहत कुल कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए। आइए एक एक कर्तव्य को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। न केवल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि इनको हम लोग याद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आप आधे घंटा लगेगा हमें और इसके ऊपर चर्चा करने में, और मुझे पूरा विश्वास है कि 11 के 11 जो मूल कर्तव्य है आप लोगों की अंगुली पर होंगे, यानी कि आप लोग आराम से इनको याद कर पाएंगे। मैं जिस तरीके से इनको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक एक को ठीक से याद करने की कोशिश करना। 3-3 मूल कर्तव्यों को हम जोड़े में याद करेंगे। एक तो यह बात कि अनुच्छेद 51A, मैं इनका वर्गीकरण ऐसे कर रखा है, फिर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और 11वां जोड़ देते हैं तो हो जाता है K। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही थे, ये बाद में जोड़ा गया 11। एक तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हिंदी में जब प्रश्न आएगा तब ब्रैकेट में लिखा आएगा क ख ग ग ड़ च छ ज ज न, इस प्रकार से। लेकिन हमें अनुच्छेद सब अंग्रेजी में याद करना है। उसके लिए आपको अंग्रेजी वर्जन देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब ABCD का जो क्रम है, ये क्रम कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने प्रत्येक मूल कर्तव्य के सामने एक क्रम दे रखा है इनका। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, जो इनका क्रम है 7, 8, 9, 10 और ये 11। मैं जानबूझकर समय ले रहा हूं ताकि ये चीजें आपके माइंड में स्थायी हो जाए और कभी यहां से प्रश्न आप लोगों के गलत नहीं हो। आइए क्या दे रखा है इसका। पहला मूल कर्तव्य की हम लोग बात करते हैं, तो पहला मूल कर्तव्य किसमें है? अनुच्छेद 51A के ये A, या इसको हम कह सकते हैं 1 नंबर का मूल कर्तव्य। इसमें 2 प्रकार की बातों का उल्लेख है। मैं इसे अक्सर ऐसे याद रखता हूं कि 1 + 4 बराबर टोटल कितने हो गए? 5। सबसे पहले क्या मूल कर्तव्य हो सकता है? आप खुद जरा सोचिए। हमारे देश में सबसे सर्वोच्च क्या है? हमारे देश में सर्वोच्च है हमारा संविधान। पहला ये मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करें। नंबर 1, या इसको ये कह सकते हैं, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें, पालन करें। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, आगे शब्द दिया जा सकता है पालन और फिर आगे लिखा जा सकता है संविधान का, तो बिल्कुल ये मिलान करने वाला। इसका, इस शब्द का आपको ठीक से ध्यान रखना है। तो पहला जो मूल कर्तव्य उसमें लिखा हुआ है, संविधान का पालन करें तथा उनके अब यहां 4 शब्द दे रखे हैं। कितने? 4। बिल्कुल अलग अलग हमें इन चारों शब्दों को देखना है। उनके आदर्शों, संस्थाओं, ये 1-2 का जोड़ा हो गया। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। अब आपसे प्रश्न दे दिया जाए, आदर करें और सामने होगा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, तो बिल्कुल मिलान करना सही है। ये बातें ध्यान में रखनी होगी आप लोगों को। ये नए प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जब हम MCQ प्रश्नों को हल करेंगे तो आप इस बात को जान पाएंगे। तो संविधान का तो करना है पालन, और 4 शब्दों का उल्लेख है, तथा उसके आदर्शों, संविधान के जो आदर्श है उनका हमें आदर करना है। संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं, संविधान में जिन संस्थाओं का उल्लेख है उनका हमें आदर करना है। साथ ही हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है उसका हमें आदर करना है, और हमें आदर करना है राष्ट्रगान का। कितने शब्दों का उल्लेख है? 4 शब्दों का उल्लेख है। मैं फिर आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि 4 के 4 आपको क्रम से याद होने चाहिए। और कैसे याद होने चाहिए? आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। हम राष्ट्रध्वज पहनाते हैं तब क्या गाते हैं? राष्ट्रगान गाते हैं।
क्या गाते हैं? राष्ट्रगान गाते हैं। तो राष्ट्र ध्वज फहराते ही उसके ठीक बाद में राष्ट्रगान होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और किसी भी कार्यक्रम के सबसे अंत में भी क्या होता है? राष्ट्रगान होता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्र ध्वज के बाद में राष्ट्रगान। तो 4 प्रकार के जो शब्द, उसमें सबसे लास्ट में क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक उससे पहले क्या है? राष्ट्र ध्वज है। लेकिन प्रारंभ में 2 कौन से हैं? आदर्शों और संस्थाओं। पहले आदर्शों शब्द है और उसके बाद में संस्थाओं शब्द है। आप कहोगे सर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन चारों शब्दों के क्रम का प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है। तो याद रहेंगे, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। क्या करे? आदर करे। और संविधान का पालन करे। ध्यान रखना, मैंने हो सकता है आदर कह दिया तो गलत कहा है, संविधान का पालन करे। देखिए हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के संविधान का पालन हम सबको करना चाहिए। आदर करने से काम नहीं चलेगा। संविधान का तो हमें पालन करना होगा, और उसकी जो आदर्श है, उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका हमें क्या करना है? आदर करना है। कहां पालन करना जैसे शब्द है, कहां आदर करने जैसे शब्द है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात, छुपी हुई बात, जिसकी तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मूल कर्तव्य में राष्ट्रगीत जैसे शब्दों का उल्लेख है? नहीं है। बहुत ढंग से इस बात को समझना, यहां राष्ट्रगान शब्द है, राष्ट्रगीत जैसे शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्यों नहीं है? नहीं है, बस आपको याद रखना है, इसका कोई कारण हम नहीं बता सकते हैं। हमारे संविधान के पहले ही कर्तव्य में राष्ट्रगान शब्द का तो उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है। मैं तो इसको याद इस प्रकार से रखता हूं कि एक है राष्ट्रगान और एक है राष्ट्रगीत। गीत रात्रि जोगे में गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और उसको सुनने के लिए कोई नहीं आता है, रात को महिलाएं अकेली गाती है। लेकिन जब गायन होते हैं, गान जब होता है, जब जागरण वगैरह होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गान, जागरण से गान। तो सैकड़ों लोग उनको सुनने के लिए भी आते हैं। बस इसके लिए इसका महत्व, हालांकि दोनों का महत्व बराबर है, लेकिन हम मानते हैं कि राष्ट्रगान का महत्व ज्यादा है, राष्ट्रगीत का महत्व कम तो नहीं है, लेकिन याद करने के तरीके से मैं बता रहा हूं। इसलिए राष्ट्रगीत जैसे शब्दों का उल्लेख हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। याद रखना है आपको, कैसे भी रखना। ये इस प्रकार से वाक्य दिया जा सकता है, कर्तव्य दिया जा सकता है, संविधान का पालन करे तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का आदर करे। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रगीत जैसे शब्दों का उल्लेख कर्तव्य में कहीं पर भी नहीं है। यहां उल्लेख है संविधान के आदर्शों का, संविधान की संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का। कहीं पर भी मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का भी उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी राष्ट्रीय स्मारकों का भी उल्लेख नहीं है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इतनी गहराई से चीजें देखेंगे तब आपको चीजें याद हो पाएगी। तो 1 नंबर तो याद रह जाएगा, क्योंकि सबसे पहला काम है संविधान का पालन करना और संविधान के इन चीजों का आदर करना। आइए नंबर 2 का कर्तव्य। नंबर 2 के कर्तव्य का यहां पर मतलब हुआ 51 ए और इसका हो जाएगा बी। नंबर 2 में इस बात का उल्लेख है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, हमारा जो देश में स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले आदर्शों का, प्रेरित करने वाले आदर्शों को, आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, उनका पालन करे, उनका पालन करे। एक महत्वपूर्ण बात जो यहां से निकल कर आई है उसको ठीक से देख लेते हैं। एक तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श है, देखिए एक तो क्या चीज देखी हमने, संविधान के जो आदर्श है उनका पालन करना है, संविधान की संस्थाओं का पालन करना है, राष्ट्रध्वज का और उनका
पालन करे। हां देखिए, एक तो हमने क्या देखा कि संविधान का पालन करे, और दूसरा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है। तो मूल कर्तव्य पहले में भी आदर्श शब्द का उल्लेख है और मूल कर्तव्य दूसरे में भी आदर्शों का उल्लेख है। एक तो इस बात का ध्यान रखना, दूसरा इन सबको, इन आदर्शों को कहां संजोए रखना है? हृदय में संजोए रखना है। कहां संजोए रखना है? हृदय में, और उनका पालन करे। ध्यान रखना, संविधान का भी पालन करे और इन आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, और इसका भी आपको क्या करना है? पालन करना है। बहुत ढंग से इस बात को ध्यान रखना कि पालन शब्द दो जगह आ गया है, पहले कर्तव्य में भी आ गया और दूसरे कर्तव्य में भी आ गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एक ही शब्द में बताता हूं मैं आप लोगों को। हृदय की जब बात आ जाती है तब हम कहते हैं कि मिलन कब होता है? जब दो हृदयों का मिलन होता है, हम कहते हैं दो दिल का मिलन होता है। अब इसको आप प्रेम से जोड़ दीजिए, किसी से भी जोड़ दीजिए, हमें इस चीज को याद करना है, अन्य चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो दो दिल होते हैं, दो हृदय होते हैं, तब आपस में मिलन होता है, उनमें प्रेम होता है। तो दो से ये कितने नंबर का कर्तव्य है? 2 नंबर का कर्तव्य है। अकेला हृदय क्या करेगा? एक हृदय और होगा, दो दिल होंगे तो आपस में जुड़ेंगे। इस प्रकार से इस चीज को आपको याद रखने का तरीका मैंने बताया है कि जिस कर्तव्य में हृदय शब्द का उल्लेख है, हृदय 1 से 2 याद रखे। आपको यह याद रखना है कि मूल कर्तव्य कितने नंबर का है? 2 नंबर का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा हृदय में किसको रखना है? हमें आदर्शों को हृदय में रखना है। कौन से आदर्श? स्वतंत्रता के लिए, संविधान से पहले में हमने संविधान देख, लेकिन संविधान से पहले क्या था? हमारी स्वतंत्रता के लिए जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श थे, उनको हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। ये 2 नंबर का कर्तव्य इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो पहला संविधान, दूसरा हृदय। अब तीसरा जो मूल कर्तव्य है, तीसरा मूल कर्तव्य का मतलब 51 ए, और ये हो गया आप लोगों के सी। कितने नंबर का कर्तव्य है? तीसरा जो मूल कर्तव्य है उसमें 3 शब्दों का उल्लेख है। याद रह जाएगा आप लोगों को, तीसरा जो मूल कर्तव्य है उसमें कितने शब्द है? 3 शब्द। कितने? 3। कि भारत की, क्या है ये? भारत की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अक्षुण्ण रखे, यानी कि इसकी रक्षा करे और इसको अक्षुण्ण बनाए रखे। बहुत ढंग से याद रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, अक्षुण्ण रखें किसको अक्षुण्ण रखना है? देश भारत की प्रभुता, अखंडता, एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। आपसे प्रश्न पूछ ले, मूल कर्तव्य में रक्षा करे किसकी? देश की संप्रभुता, यानी एकता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की। बहुत ढंग से याद रखना है। 3 नंबर कर्तव्य में इन 3 शब्दों का उल्लेख है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इन तीनों को आपको क्रम भी याद रखना है। आपको याद आ रहा होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी इन तीनों शब्दों का उल्लेख है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और बीच में आता एकता और अखंडता हमने बाद में जोड़ा गया था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में अखंडता जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य में भी अखंडता शब्द का उल्लेख है। ध्यान रखना, 3 नंबर के कर्तव्य में ये 3 शब्द है, प्रभुता, एकता और अखंडता। और यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन सब की हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है और इनको अक्षुण्ण रखना है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, एक तरफ शब्द दिए अक्षुण्ण, पालन करना, आदर करना, परिरक्षण करना, मिलान कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं सारे शब्दों की जिक्र करूंगा लास्ट में, ध्यान रखना इसके लिए अक्षुण्ण शब्द का उल्लेख है। तो यहां इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख है। आइए पहले हम मूल संविधान में हूबहू ये 3 कर्तव्यों का कैसे उल्लेख है, हम उनको याद करने की कोशिश करें, आपको बताएं। संविधान में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 मूल में ये शब्दावली लिखी गई है। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, फिर है ए, यह मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा है याद करने के लिए, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों,
संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। मैंने रेड किया इस शब्द को आदर करे, क्या करे? आदर करे। मैंने इसको जानबूझकर जो है इसको क्या किया है? रेड किया, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जो ब्लू में लिख रखा है, ब्लू और जो रेड में लिख रखा है, वो हूबहू संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। लेकिन ये जो डॉट में जो मैंने पॉइंट दे रखे हैं, ये अनुच्छेद में नहीं लिखे हुए, याद करने के तरीके हैं कि मूल कर्तव्य में राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा का उल्लेख नहीं है। यह ध्यान रखना, यह अनुच्छेद 49 में है। और मैंने एक बात आप लोगों को उस समय भी कही थी जब नीति निर्देशक तत्वों का मैंने आप लोगों को अध्ययन करवाया था, और फिर मैं उस बात को आपको याद दिला रहा हूं कि जब भी नीति निर्देशक तत्व पूछे जाते हैं, जब भी मूल कर्तव्य पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, एक कर्तव्य यह दिया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थल और राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य है। अब जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं, या पढ़ के तो जाते हैं लेकिन ठीक से पढ़कर नहीं जाते हैं, उनका यह प्रश्न 100% गलत होता है, क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही। हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने के लिए जाएंगे, हम किसी बढ़िया स्मारक को देखने के लिए जाएंगे, उसको नुकसान थोड़ी पहुंचा सकते हैं, हमारा कर्तव्य है। वहां कोई यदि थोड़ा बहुत उनको नुकसान पहुंचाता तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, हम भारत के नागरिक है, हमारा एक कर्तव्य है। ध्यान रखना, 11 कर्तव्य में कहीं पर भी राष्ट्रीय महत्व के स्थल या राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करने जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 49, और आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 49 नीति निर्देशक तत्वों में है, न कि मूल कर्तव्य में आता है। कितने बढ़िया प्रश्न हो सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी चीजें हैं कि अब जो लोग कहते हैं कि ये तो पढ़ के ही नहीं गया, इतने प्रश्न सही करके आ गया, मैं उस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं। बिना पढ़े तो प्रश्न हल करना बहुत मुश्किल काम होता है। पढ़ना भी नहीं, ठीक से पढ़ना होता है, बारीकी से पढ़ना होता है, एक एक शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक एक शब्द का ध्यान रखना होता है। शब्द टू शब्द संविधान के आजकल शब्दावली के प्रश्न आने लग गए हैं, तो बहुत ढंग से इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। याद कैसे रखेंगे? राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल है, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो स्थान है, वो इतने व्यापक है। हमारे राजस्थान में इतने दुर्ग, इतने प्रकार के, हिंदुस्तान में कितने राष्ट्रीय महत्व के स्थल होंगे, कितने स्मारक होंगे, कितने पुरातात्विक स्रोत होंगे। उन सब की क्या, व्यक्ति की क्या औकात है जो उनकी रक्षा कर ले? इसलिए वो हमारा कर्तव्य नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य है, ये देश का कर्तव्य है कि उनकी वो सुरक्षा करे, और उनकी सुरक्षा करने के लिए वो बाध्य है। ऐसा आर्टिकल 49 में स्पष्टतः लिखा हुआ है। तो याद रहेगी ये चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा, ये बी, तो क्या आ गया? अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, बी या बी लिखा गया, ये 2 मैंने याद करने के लिए रखा है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, हृदय शब्द पकड़ना है आप लोगों को, हृदय में संजोए रखें। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, संजोए रखें, आगे शब्दावली दे दी जाएगी, तो यही सेंटेंस होगा, यही वाक्य होगा, तो यह सही है, अन्यथा नहीं है। और दूसरा, उसका क्या करे? पालन करे। ध्यान रखना, पालन करे शब्द 2 बार आ गया है। एक, संविधान का पालन करे, और दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श है उनका भी क्या करे? पालन करे। यहां वालों का आदर करना है, यहां वालों का पालन करना है, ध्यान रखना। तो आदर्श शब्द 2 जगह आ चुका है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। एक ये आदर्शों और ये आदर्शों, ये तो हमारे संविधान के जो आदर्श है और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे, उनको हृदय में, मैंने कहा हृदय से आपको 2 से ये याद रखना है। मूल कर्तव्य में 2 बार आदर्शों शब्द का क्या है? उल्लेख है। आइए सी, यानी 3 नंबर, मैंने याद करवाने का तरीका बताया, 3 में 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये रक्षा शब्द भी याद रखना है, मैंने इसको रेड नहीं किया है। रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, एक तरफ अक्षुण्ण लिख दिया जाएगा और सामने कोई भी मूल कर्तव्य दे दिया जाएगा, वो शब्द उससे मिलान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आगे लिख दिया अक्षुण्ण और फिर लिख दिया अक्षुण्ण, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, गलत है। उसके लिए तो आदर्श शब्द आएगा, संविधान के लिए पालन शब्द आएगा, इसके लिए संजोए शब्द आएगा, इसके लिए पालन शब्द आएगा, और 3 नंबर में एकता, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है और उसको क्या रखना है? अक्षुण्ण रखना है। या यदि परिरक्षण शब्द आ जाएगा तो भी गलत है, ध्यान रखना, परिरक्षण भी नहीं है, क्या है? अक्षुण्ण है, यानी कि उसको बिना खंडित किए। इन चीजों को हम लोगों को बनाए रखना। और तीसरे कर्तव्य में कितने शब्द हैं? 3 कर्तव्य है, प्रभुता, एकता और अखंडता। इनका क्रम भी आपको याद रखना है।
क्रम भी पूछा जाता है। संप्रभुता, एकता और अखंडता जैसे शब्दों का उल्लेख कहाँ है प्रस्तावना में? संप्रभुता कहे या प्रभुता कहे, बात एक ही है। तो 3 कर्तव्य आप लोगों के पूरे हो चुके हैं।